हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो ठीक ही होंगे। तो आज एक बार फिर मैं खुद को डिप्रेशन से बाहर लाकर थोड़ा सा मोटिवेट कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है यार। एंड अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दोगे तो शायद मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ। सो यार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर दो। एंड आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 270 को, जो कि सच में काफ़ी ठीक था यार। मतलब इन्होंने हाना सेंसी के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से रैप अप किया है। सो यार इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैंने टाइम बर्बाद किए, चलिए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे नल्ले कवाकी को, जो कि अभी भी नारुतो के घर पे बैठकर फ्रीका खा रहा होता है। एंड इसके बाद जो हमारी हिमावारी होती है वो जा रही होती है एकेडमी। और अब जब इस नल्ले कवाकी का टाइम पास नहीं हो रहा होता है तो ये चला जाता है एकेडमी। एंड कवाकी के अभी भी एकेडमी जाने से हमारी हिमावारी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। तो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, बस कवाकी को नो हेट। आप सभी को पता है कवाकी मेरा कितना फेवरेट कैरेक्टर है। तो या डिस्क्रिप्शन में जाके लिख दो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, बोरुटो या कवाकी। कोई भी वोट नहीं लिखेगा। इसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे कवाकी के मन में अभी भी असासिन के लिए थोड़ा बहुत शक मौजूद है, जो कि हमें आगे पता लगेगा। हमारी हिमावारी एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं एकेडमी के अंदर, और जो उसका होती है उसने कुछ प्लान किया होता है हमारी मिस हाना के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं हाना सेंसे का सीन, जो कि अब एकदम मस्त ठीक हो चुकी होती है। और वो इस आंको आंटी और हमारे शिनो सेंसे से थोड़ी बहुत बातचीत करती है। थोड़ी बहुत बकचोदी के बाद वो चली जाती है उसकी क्लास को लेने के लिए। एंड यहाँ पर जो हमारा एक ही होता है वो सारे स्टूडेंट्स को बता देता है कि जो हमारी हाना सेंसे है वो आने वाली है। हाना सेंसे के वापस आते ही सभी के सभी बच्चे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम बैक भी कहते हैं। एंड यहाँ पर कावाकी उसका वाला पार्ट थोड़ा सा गुड़ गोबर कर देता है, बट इट्स ओके यार। कावाकी चैट जो है, कवाकी की गुड़ गोबर की वजह से जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी एक ही जगह एक बाउल के अंदर गिर जाती है। और जो हमारी हाना सेंसे होती है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके बच्चों ने उसके लिए इतनी सारी अच्छी प्रिपरेशंस करी है। एंड देन हमारी हाना सेंसे एज यूजुअल पढ़ा देती है और उसकी क्लास को ख़त्म कर देती है और वो उसकी क्लास से बाहर चली जाती है। और इसी तरीके से शाम हो जाती है और शाम को हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो आंको सेंसे या फिर कहूँ तो आंको आंटी है और हमारे शिनो सेंसे है, इन्होंने मिस हाना को सब कुछ सच सच बता दिया होता है कि असासिन ने क्या कांड किया था और काय को एकदम मस्त टारगेट किया जा रहा है। मिस हाना ये सब सुनने के बाद थोड़ी सी दुखी हो जाती है, बिकॉज उसके स्टूडेंट के साथ इतना कुछ हो रहा है और उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर हमारा कवाकी आता है और कवाकी को देखने के बाद हमारे हाना सेंसे को कुछ याद आता है। हाना सेंसे को वो असासिन वाले सीन याद आते हैं। एंड मज़े की बात पता है क्या है, हाना सेंसे को वो सारे के सारे फ्लैशबैक्स उस असासिन के पीओवी से आते हैं। तो बस यार मैं इतने एपिसोड से कह रहा था वो बात एकदम सच निकली है। हाना सेंसे ही शक्तिमान, आई मीन हाना सेंसे ही असासिन है। उसका से थोड़े बहुत और फ्लैशबैक्स आते हैं और इसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाती है। कवाकी उससे कहता है, हे क्या आप ठीक तो है। हमारे हाना सेंसे कहती है, नहीं वो बस मैं ऐसे ही, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशानी दी, मैं ठीक हूँ। और ये कहकर हमारी हाना सेंसे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारी हाना सेंसे और मेमोराइज करने की कोशिश करती है और उसे और भी सारी चीज़ें याद आने लगती है और वो सारी की सारी चीज़ें होती है असासिन की। हमें ये भी पता लगता है कि पिछले वाले इंसिडेंट के अंदर जब असासिन सुसाइड करता है तो असल में उसने कोई जुत्सु कर लिया था जिसकी वजह से एक नकली बॉडी मरी थी और वो जो असासिन होता है यानी कि हमारे हाना सेंसे होती है वो जिंदा बच जाती है। हाना सेंसे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे ये सब ड्रीम्स कहाँ से आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में उसके घर पर पहुंचती है। उसके घर पर पहुंचने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देती है। एंड देन जब उसका कबर्ड खोलती है तो उसके कबर्ड में उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। एंड जब वो उसे ओपन करती है तो वो पहुंच जाती है उसके असासिन वाले रूम में, जहाँ पर काफ़ी तरीके के वेपन्स पड़े हुए थे एंड उस असासिन का मास्क और एक मिरर भी। हाना सेंसे अब तक काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, बट जैसे ही वो मिरर में देखती है तो मिरर में उसे एक हेलुसिनेशन दिखता है खुद की फिगर का, जो कि एकदम हाना सेंसे का अपोजिट रिएक्ट कर रहा होता है। वो फिगर हाना सेंसे को उस मिरर में खींचता है और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी हाना सेंसे होती है उसके सामने उसी का एक ईवल वर्जन या फिर कहे तो वह हेलुसिनेशन खड़ा होता है। हाना सेंसे उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरी जैसे क्यों दिख रही हो। वह हेलुसिनेशन कहता है, क्योंकि मैं तुम हो और तुम मैं हूँ, हम दोनों एक ही है, हम दोनों ही वही असासिन है। हाना सेंसे कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम आखिर हो कौन, मुझे सच बताओ। वह हेलुसिनेशन कहती है, अच्छा शायद तुम ये सब भूल चुकी हो, मुझे तुम्हें बताना होगा। विलेज हिडन इन द बैम्बू में हम लोगों को बड़ा किया गया था। हमारे साथ साथ काफ़ी सारे और लोग थे जिन्हें असासिन बनने के लिए छोड़ दिया गया था। धीरे धीरे कर कर काफ़ी सारे लोग मरते गए और उनमें से बस कुछ ही लोग बचे। तुम काफ़ी कमज़ोर थी, तुम कभी भी लड़ नहीं पाती थी, बस तुम खुद की जान की भीख मांगती थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो।
और इसी तरीके से तुम तब तक बची थी। पर जब तुम्हें पता लग गया था कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसलिए तुमने मुझे बनाया, तुम्हारी एकदम अपोजिट साइड को, जिसके पास वो सारी स्किल्स थी जो तुम यूज़ करने से डरती थी। और मेरी वजह से लास्ट में तुम ही जिंदा बची थी और तुम्हें ही हिडन इन द लीफ में एक मिशन करने के लिए भेजा था। हाना सेंसे कहती है मिशन? कैसा मिशन? और वह हेलुसिनेशन समझ जाती है कि हाना सेंसे मिशन से पीछे हटना चाहती है बिकॉज उसे एक टीचर की लाइफ अब ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उस एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी कुछ भूल भी चुकी थी। इसलिए वो जो हेलुसिनेशन होता है वो हमारी हाना सेंसे को चोक करके वहीं पर रोक देता है एंड अब वो हेलुसिनेशन टेक ओवर कर लेता है हमारी हाना सेंसे की बॉडी के ऊपर। तो भाई मतलब ये तो वही हल्क वाला सीन हो गया। जिन लोगों ने वो हल्क वाला मतलब शो देखा होगा, पहले बचपन में देखता था मैं, जिसमें एक ग्रे हल्क होता था एंड एक ग्रीन हल्क होता था, याद हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे क्लासरूम का। हमारे क्लासरूम में जो हमारी हिमावारी एंड कवाकी होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं एंड हमारा कवाकी कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत शक है क्योंकि मैं उस असासिन से 2 बार लड़ा था और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। और इसके बाद अब आता है इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा चूतिया पार्ट। असल में जो वो बॉडी वहाँ पर मिली थी वो एक रियल पर्सन की थी जिसने खुद की बॉडी को मार लिया था ताकि वो असासिन उसकी बॉडी को यूज़ कर सके। मतलब कोई सेंस है इस बात का? ग्रेवयार्ड से बॉडी ले आते यार, इतनी सारी बॉडीज मिल जाती है, बट बिना मतलब में खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करना है फॉर फकिंग रीजंस। सो दैट वाज द शिटिएस्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। खैर इसे छोड़कर बाकी का पार्ट काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम है। हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। हाना सेंसे का वो हेलुसिनेशन वाला वर्जन आता है स्कूल में बच्चे को पढ़ाने। वो बिहेव तो काफ़ी अच्छा कर रहा होता है बट कवाकी एक चीज़ नोटिस करता है। जो हमारी हाना सेंसे होती है वो एक तितली को अपने हाथ से मसल कर उस फूल वाले बक्से को भी क्रैश कर डस्टबिन में डाल देती है। कवाकी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही सस्पिशियस लगती है, इसलिए वो प्लान बनाता है हमारी हिमावारी के साथ काई के घर पर जाके थोड़ी बहुत तहकीकात करने की। वो लोग काई से कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पर थोड़ा बहुत टाइम पास करने आना चाहते हैं। काई भी इस बात पर मान जाती है और वो कहती है मैं बैग पैक करके आती हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रुकना। यहाँ पर बेचारी काई उसका बैग पैक कर रही होती है कि तभी वह हेलुसिनेशन वाली हाना सेंसे कुनाई लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। हाना सेंसे को वो वाला वर्जन जाके उसे मारने वाला होता है कि बट जो हमारी रियल वाली हाना सेंसे होती है वो उसके आइसोलेशन वाले वर्जन को जैसे तैसे करके रोकने में कामयाब होती है। और जब तक वो वापस से टेक ओवर करता है तब तक हमारे कवाकी एंड हिमावारी वहाँ तक आ जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रही थी और हमारे कवाकी को खून की स्मेल आती है और वो इस बारे में हमारे हाना सेंसे से पूछता है। बस हाना कहती है मैं बस वो चल रही थी, मैं थोड़ा सा गिर गई थी जिस वजह से मेरे के स्कार ओपन हो गया और ब्लड फ्लो होने लग गया, मुझे माफ़ करना। कवाकी कहता है हाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और कवाकी तुझे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अब इसका गला कट जाता। खैर हमारे कवाकी हिमावारी एंड काय चले जाते हैं काय के घर पर। वो लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे से टाइम पास करते हैं। हमारे कवाकी एंड हिमावारी थोड़ी बहुत तहकीकात भी करते हैं बट उन्हें कुछ भी चीज़ सस्पिशियस नहीं मिलती है। कवाकी भी सोचता है कि वो बस ओवर थिंकिंग कर रहा है और कुछ नहीं, और वह ऐसा ही सोच कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ आज का ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो भाई अगर इन लोगों को इस आर्क में एकदम 10 out of 10 वाली जान डालनी है तो इस आर्क में इन लोगों को काय को मरवाना होगा क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन होगा बोरुटो सीरीज़ को थोड़ा सा उसके मांगा वाले ट्रैक पर वापस लाने के लिए। तो हमें पता है कि एक फिलर सीरीज चल रही है बट स्टिल अगर इन लोगों को कावाकी का कैरेक्टर ठीक मांगा वाले कावाकी के जैसा बनाना है तो एक कैरेक्टर जो कि कावाकी के क्लोज हो उसे मरवाना होगा। कागुरा वाले वे में नहीं बल्कि जो अभी सीन चल रहा है उस तरीके से एक डार्क ड्रामेटिक वे में। बाय द वे नो हिट टू मिस काई इवन दो शी इज मोर क्यूट देन हिमावारी चान, सो प्लीज़ डोंट स्पॉइल मी इन द कमेंट। तो हाँ आपको क्या लगता है ये सीरीज़ और अच्छी कैसे हो सकती है और हमारे कवाकी का कैरेक्टर मांगा वाले कवाकी के जैसा कैसे बन सकता है? कमेंट करना मत भूलना। 100 कमेंट क्या इस वीडियो के नीचे हो सकते हैं, आई होप आप पूरे कर दोगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द एक थ्योरी वीडियो ड्रॉप कर दूँ। तो या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara शिताब।